हेलो Gemini, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 18th ऑफ अक्टूबर से लेके 24th ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini। Queen of Pentacles, Queen of Swords, the Fool, the Sun, and the World. Okay. So, Queen of Swords के साथ किसी को दिखाई दे रहा है आप कितने अपसेट है, कितने हर्ट है और कितना कुछ बदल गया है आपके जीवन में उनकी वजह से। उन्हें दिखाई दे रहा है जेमिनी कि अब आप और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इनफैक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है वो समझ गए हैं कि आप सब कुछ समझते हैं, आप स्मार्ट हैं और अब आप अपने इमोशंस के बेसिस पे कोई फैसला नहीं लेने वाले। ऑल्सो द फूल का कार्ड है, सो ये पर्सन चाहता है कि कुछ जल्दी से जल्दी बदले। ओके, आई थिंक इनसे अब और इंतज़ार नहीं होगा। आपका साइलेंट रहना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा और आई थिंक ये पर्सन इसके बारे में कुछ करेगा ज़रूर। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच के इश्यूज दूर हों एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि इमोशनल मैनिपुलेशन अब और काम नहीं करेगा। अगर वो ये चाहेंगे कि वो हर बार आपको किसी तरीके का प्रॉमिस देकर फिर से उस प्रॉमिस को तोड़े या किसी गलती को सुधारने का प्रॉमिस करके फिर उसी गलती को दोहराएं, तो वो वर्क नहीं करने वाला है। वो समझ गए हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपके गुस्से की वजह भी है। हालांकि उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कितनी डेडिकेटेड और कितनी लॉयल हो सकती है एंड कितना परफेक्ट सब कुछ हो सकता है उसके साथ। द वर्ल्ड के साथ ये पर्सन चेंजेस के बारे में भी सोच रहा है। वो चेंजेस जो आगे लाइफ में आने वाले हैं, उन्हें लगता है कि ये चेंजेस ज़रूरी है बिकॉज द सन के कार्ड के साथ सब कुछ ब्राइट नज़र आ रहा है, सब कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है एंड ये पर्सन नहीं चाहता कि सन उनसे दूर जाए। वैसे भी आप इनके लाइफ में तब आए थे जब ये बिल्कुल लॉस्ट थे, जब इन्हें किसी का अटेंशन नहीं मिल रहा था, जब इन्हें लग रहा था कि ये प्यार के काबिल भी नहीं है। तब आप इनके लाइफ में आए ये सन बन के और अब इन्हें वापस वो दिन याद आ रहे हैं जब से आप इनसे रूठ गए हैं या जब से आप अपसेट हुए हैं। इन्हें पता है कि अब आगे क्या हो सकता है। शायद कुछ समय से इन्होंने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें लग रहा था कि जेमिनी उनसे इतना प्यार करते हैं तो हमेशा करते ही रहेंगे एंड उन्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बट अब वो देख रहे हैं कि ट्रुथ क्या है और जेमिनी कितने ज़्यादा अपसेट है। वो जानते हैं कि अब आप क्लियरली सोच रहे हैं और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, सो एक्सक्यूजेस काम नहीं करने वाले। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर फील करें। और वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द मैजिशियन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, सो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आई थिंक इस पर्सन को इस बार डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है अगर इस बार उन्होंने इस सिचुएशन को लाइटली लिया तो आप दोबारा उन्हें कभी कोई मौका नहीं देंगे। इनफैक्ट उन्हें लग रहा है कि इस बार आपने इस सेपरेशन को बहुत सीरियसली लिया है
और इस सेपरेशन को आप यूं ही नहीं ख़त्म होने देंगे। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया इन हालातों को ठीक करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उनके बिना भी रह सकते हैं। ये चीज़ आपने उन्हें फील करवा दी है, और इसकी वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत सारी रेस्टलेसनेस है उनके अंदर, और वो चाहते हैं चीज़ों को चेंज करना। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है। सो ये पर्सन चाहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करें। ऑल्सो लगता है कॉन्फिडेंस भी है इनके अंदर इस वक्त। वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपको वापस अप्रोच करें, आपसे कुछ मीठी बातें करें, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ये पर्सन जानता है कि वो आपको चार्मिंग लगते हैं, वो आपके लिए अट्रैक्टिव है, उनकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी ही है। जब वो बोलते हैं तो बहुत स्वीटली बोलते हैं। उनका जो भी अप्रोच है लाइफ की तरफ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी ड्रीम्स देखते हैं, लाइफ को जीना जानते हैं, और वर्ड्स को यूज़ करना तो इन्हें बखूबी आता है। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि शायद उन्हें फिर से एक बार ये मैजिक करना चाहिए, एक बार फिर से वो बदलाव ला सकते हैं, और लगता है ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। मन में थोड़ा डर तो है कि पता नहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कैसे रिएक्ट करेगी। क्या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उन्हें एक और मौका देगी या वो रिजेक्ट ही होंगे। और इसी की वजह से मैं द चैरियट का कार्ड देख रही हूँ। कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि क्या इन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, बट देन अगेन इन्हें पता है कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, वो सही डिसीजन है या नहीं, वो आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो ये इस वक्त आपके पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं। इनफैक्ट इन्हें पता है कि आपकी जैसी लॉयल्टी कहीं और नहीं है, आपके जैसा पर्सन उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता, और इसीलिए ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है एक बार फिर से। ओके, और ये सब कुछ जो हुआ ये एक तरीके से आंखें खोलने के लिए था उनके लिए, ये ज़रूरी था। ये सेपरेशन पेनफुल रहा, जो भी आप दोनों के बीच था वो शायद बहुत मुश्किल था हैंडल करना, बट ये ज़रूरी था। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके महत्व को समझ नहीं पाता, इस रिलेशनशिप के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाता, और फिर वो चीज़ बहुत डिज़ास्ट्रस भी हो सकती थी। ओके, सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आई थिंक ये जब इस बार वापस आएंगे तो पहले से ज़्यादा मैच्योर होंगे, पहले से ज़्यादा स्मार्ट होंगे, एंड आपको वो उनके बिहेवियर में दिखेगा। कभी कभी किंग ऑफ कप्स बात करता है एक ऐसे पर्सन की जो कमिटेड है या मैरिड भी हो सकता है। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये पर्सन अभी भी इनडिसाइसिव है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। सो ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं और आगे इन्हें क्या करना चाहिए, बट ये कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आपका अटेंशन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो चाहे कोई डिसीजन अभी ये फाइनल ले ना ले, ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। कुछ स्वीट बातें होंगी, हो सकता है ये आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आए। सो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देख रही हूँ मैं, बट इन द एंड आपको सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे अपने लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Oh then, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी तीसरी आँख खुली हुई है, यानी मन की आँख। आप अपने स्पिरिट के द्वारा गाइडेड है, तो जो ट्रुथ है उसे वैसा ही देखिए और अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी और आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। सो जैसे मन करे, जो आप फील कर रहे हो अंदर से, ठीक वैसे ही रिएक्ट कीजिए। आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इन्हें अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। आप बस वो कीजिए जो आपको फील हो रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।